जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके 100% जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। और साथियों, आपको पता होगा कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है ये साथियों आप लोग का 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% जो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार नए जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करके आप जुड़ जाइएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य जो है साथियों कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके हो जाएंगे त्रिपुरा। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि विनय समरसय योजना को किस राज्य सरकार ने साथियों शुरू किया है। बताइए साथियों कि विनय समरसय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो साथियों आप याद रखेंगे, इसको किए गए हैं कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि शिमला से तिब्बत को कौन सा साथियों दर्रा जो है जोड़ता है। चलिए बताइए साथियों कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सिपकिल्ला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है सिपकिल्ला दर्रा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा जो साथियों नियुक्त की जाती है। बताइए साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा साथियों नियुक्त की जाती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। चलिए बताइए साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो याद रख लेंगे साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये स्थित हो जाएंगे त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे हरिहर राय प्रथम थे और साथ ही साथ बुक्का प्रथम भी थे, यानी ये दोनों थे। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही जवाब, और याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता जो साथियों कौन है। बताइए साथियों कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ऋग्वेद में इंद्र थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, इंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने साथियों शुरू की है। चलिए बताइए साथियों कि परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो साथियों आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि बहमनी वंश के संस्थापक जो है साथियों कौन थे। बताइए साथियों कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे।
तो याद रखिएगा साथियों, बहमनी वंश के संस्थापक थे आपके कौन? तो हसन गंगू थे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, हसन गंगू होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि अली अहमद हुसैन खां का संबंध जो है साथियों किस वाद्य यंत्र से है? चलिए बताइए साथियों कि अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये शहनाई से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, शहनाई से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि किस शहर को भारत का साथियों मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइए साथियों कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात को ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? चलिए बताइए साथियों कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके हो जाएंगे गोवा के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, गोवा के हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा साथियों प्रेम विवाह था? चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर लीजिएगा। नए हैं इस चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों रिवीजन के लिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन है साथियों जो कि प्रेम विवाह था? तो आप बताएंगे साथियों गंधर्व विवाह हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंधर्व विवाह होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये आपके 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, 9 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो साथियों कौन थे? चलिए बताइए साथियों, तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, सर बी एन राव हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर बी एन राव होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और क्वेश्चन क्या है कि ग्राम रक्षा कार्ड योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? चलिए बताइए साथियों कि ग्राम रक्षा कार्ड योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यह शुरू किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो ये शुरू की जाती है साथियों आपके जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, जम्मू कश्मीर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? चलिए बताइए साथियों कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो साथियों ये आपके 43% पर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 43% पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि हड़प्पा स्थल मांडा जो ये किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइएगा साथियों कि हड़प्पाई स्थल मंडा जो है साथियों ये किस नदी के किनारे स्थित होगा? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह स्थित है आपके चेनाब नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों, चेनाब नदी के किनारे है। अच्छे से आप इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि किस शहर को भारत का पेरिस जो है साथियों के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों कि किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे जानते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयपुर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? चलिए बताइए साथियों कि सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा साथियों, ये हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का संविधान जो है साथियों ये कब स्वीकार किया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का संविधान जो है साथियों कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का जो संविधान है यह स्वीकार कब किए जाते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार
किस देश के संविधान से साथियों लिया गया है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, रूस के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रूस के संविधान से। अगला प्रश्न साथियों कि डॉक्टर एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलिए बताइए साथियों कि डॉक्टर एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध वायलिन से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वायलिन से होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वेद त्रयी का भाग नहीं है? चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी भाग नहीं है? तो साथियों यहाँ पे जो आपका अर्थर वेद है ये वेद त्रयी का भाग नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा साथियों, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है साथियों बने हुए हैं कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि नोवाक जोकोविच का संबंध जो है ये किस खेल से है? चलिए बताइए साथियों, तो नोवाक जोकोविच का संबंध साथियों किससे होगा? तो ये आपके टेनिस से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, टेनिस से होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि बाथू कुम्मा सारी योजना को किस राज्य सरकार ने साथियों यहाँ पे शुरू किया है? तो बाथू कुम्मा सारी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो साथियों इसको किए हुए थे कौन? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए हो जाएंगे, तेलंगाना किए हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है साथियों आप लोगों का कि जोस बटलर का संबंध जो ये किस खेल से है? चलिए बताइए साथियों, तो जोस बटलर का जो संबंध होगा साथियों यह आपके क्रिकेट के खेल से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्रिकेट के खेल से होगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका, हेमिस नेशनल पार्क जो है साथियों ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइए साथियों कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित होगा? तो हेमिस नेशनल पार्क जो साथियों ये आपके लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों, लद्दाख में स्थित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए साथियों कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या होगा? तो साथियों इसका दूसरा नाम हो जाएगा कृष्णागिरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृष्णागिरी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से साथियों ली गई है? चलिए बताइए कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकना की जो संकल्पना है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के साथियों संविधान से प्रेरित है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो साथियों ये प्रेरित हो जाएंगे आपके जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कि प्राचीनतम है? चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कि प्राचीनतम वेद है? तो साथियों यहाँ पे आपके ऋग्वेद होगा जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को साथियों क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को साथियों यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मर्ग। ऑप्शन सी सही जवाब है, मर्ग बोला जाता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।